साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बिहार में 65% आरक्षण को पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। उसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या निकल के आया है, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अभी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आपको पता है कि यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिहार में 65% आरक्षण पर रोक रहेगी जारी। यानी कि जो पटना हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जिस पे रोक लगाया था, वह रोक जो है जारी रहेगी यहाँ पे। और पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बरकरार रखा है। यानी कि जो पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट भी वही मान रही है कि भाई इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए 65%। ठीक है। और यहाँ पे बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहाँ से अब आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है इसको समझिए। जैसा आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बिहार में वंचित तबके के लिए आरक्षण का दायरा 50% से 65% तक बढ़ाए जाने पर रोक बरकरार रहेगी। सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर रोक लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बिहार सरकार ने SC, ST, OBC और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा 50% से 65% बढ़ाने का जो प्रावधान किया था। हालांकि जल्द ही ये मामला अदालत में पहुंच गया था। बिहार सरकार के प्रावधान के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अपने फैसले में पटना हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और आरक्षण का दायरा बढ़ाने का बिहार सरकार का आदेश रोक दिया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार किया। यानी कि इनकी याचिका जो है उसको सुनवाई के लिए मतलब स्वीकार कर लिया गया है और कोर्ट सितंबर में विस्तार से इस मामले पर सुनवाई करेगा। यानी कि अब मामला जो है आपका सितंबर तक चला गया। यानी कि जो पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाया था वही अब फिर से रोक रहेगी आपके आरक्षण के ऊपर, जो 65% रिजर्वेशन था उसके ऊपर। और जो अब सुनवाई होगी वह सुनवाई आपको सितंबर में देखने को मिलेगी, यानी कि सितंबर में। अभी आपका जुलाई चल रहा है, फिर अगस्त सितंबर 2 महीने का समय है। और आपको पता है कि BPSC TRE 3.0 का एग्ज़ाम हो चुका है और अभ्यर्थी अब उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नोटिफिकेशन आया था आपका, उसमें 65% आरक्षण के आधार पे ही आपका आया था। अब यह देखना है कि बिहार सरकार सितंबर तक का इंतज़ार करती है या फिर इसके पहले जो पुराना रिजर्वेशन है उसके आधार पर रिजल्ट जारी होता है। अब ये कहना जो है अब बिहार सरकार के फैसले के ऊपर ही निर्भर करता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जब मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, जब बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका रिजल्ट में भी विलम्ब होगा और आपका रिजल्ट अब सितंबर में सुनवाई के बाद ही आपका रिजल्ट जो है जारी होगा TRE 3.0 का। चाहे वह किसी भी एग्जाम की बात हो, चाहे PRT की हो, यानी 1 to 5 की हो, 6 to 8 की हो, 9 10 की हो, 11 12 की हो, सबका रिजल्ट अब आपको सितंबर में ही जब सुनवाई होगी, पूरी सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद ही जो रिजर्वेशन तय होगा। यानी कि अगर पुराना वाला चलेगा तो पुराने के आधार पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, या अगर नया वाला वहाँ पे लागू होता है तो नए के आधार पे आएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो पटना हाई कोर्ट का फैसला था उसी को बरकरार रखने को कहा गया है। तो कहीं से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 65% आरक्षण का मामला है वह बिहार सरकार को वहाँ पे फ़ायदा नहीं होने वाली है और कहीं ना कहीं पुराने रिजर्वेशन के ऊपर भी आपको लौटना पड़ेगा। लेकिन अब देखना है कि बिहार सरकार क्या स्टैंड आगे लेती है और आगे की जो रिजल्ट है उसके क्या अपडेट आते हैं। जैसे अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब सितंबर में इसकी सुनवाई फिर से होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।